नमस्कार दोस्तों। एक कहावत तो आपने जरूर सुना होगा कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, और आज वही तिनका चुनाव आयोग के दाढ़ी में नजर आ रहा है। हालांकि ये डाटा इससे पहले रिलीज हो चुका था, जिसपे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया और सबने निगलेक्ट करके चला कि शायद कहीं पे कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। लेकिन जब आज चुनाव परिणाम आया तो सबकी नींद खुली, विपक्ष की भी और मीडिया की भी। खेल क्या हुआ उसको समझिए। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो SIR के नाम से मशहूर हुआ, 24 जून 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक चला। और उसमें जैसा कि आपको दिख रहा है, 24 जून तक टोटल इलेक्टोर्स यानी वोटर की संख्या 7,89,00,000 थी, जिसमें से टोटल वोटर को हटाया गया था वो 65 लाख था। और 1 अगस्त 2025 को जो टोटल वोटर थे वो 7,24,00,000 थे। फिर उसके बाद उसमें से भी 3,66,000 वोटर को बाहर किया गया जो कि इनएलिजिबल थे और योग्य था। उसके बाद योग्य वोटर को जो कि एलिजिबल थे, जो कि फॉर्म 6 के द्वारा ऐड किए गए थे, उनकी संख्या 21,53,000 थी। फाइनल लिस्ट 30 सितंबर 2025 को जारी किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, और ये बताया गया कि बिहार में टोटल वोटर की संख्या 7.42 करोड़ यानी 7,42,00,000। ये डाटा चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहे और ये प्रेस नोट से भी जारी किए हैं। उसके बाद मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। 42 लाख। पहले फेज में कुल 65% वोटिंग हुआ, 65.08% वोटिंग हुआ। और दूसरे फेज में कुल 68.76% वोटिंग हुआ। टोटल मिलाकर दोनों फेज मिलाकर राउंडिंग ऑफ करने के बाद 66.91% टोटल मतदान हुआ, जिसमें से प्रथम फेज में पहले फेज में 3,75,13,302 वोटर ने वोट किए। उसी तरह दूसरे फेज में भी 3,70,13,556 वोटरों ने वोट किए, और टोटल मिलाकर कुल वोटर की संख्या जो मतदान हुआ वो 7,45,26,858 हुआ। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपने पहले 7,42,00,000 वोटर की संख्या बताया था कि टोटल इतना वोटर है बिहार में, लेकिन वोटिंग के बाद जो डाटा जारी किया गया है उसमें 7,45,00,000 लोगों की मतदान होने की डाटा जारी किया गया है, मतलब 3 लाख इसमें भी ज्यादा है। और ये भी सवाल उठता है कि टोटल 66.91% मतलब 67% के लगभग वोटिंग हुआ, और टोटल वोटर की संख्या 7,42,00,000 ही है, और उसमें भी 7,45,00,000 वोटिंग हो जाता है, मतलब 100% से भी ज्यादा वोटिंग हो गया है। और फिर भी आप कह रहे हैं कि 67% के लगभग में वोटिंग हुआ है, तो क्या वोटर की संख्या लगभग 12 करोड़ के आसपास थी बिहार में? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने जो डाटा जारी किया है इस डाटा में कुछ न कुछ तो झोल है। इसका मतलब है कि SIR में कुछ खेला हुआ है। अब आपको मैं SIR के बारे में बताता हूँ। SIR में क्या हुआ। SIR के नाम पे पूरे बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, जिसमें कि सत्ता पक्ष के जो भी बूथ एजेंट थे उन लोग को ऐप के माध्यम से बूथ लेवल पर जितना भी वोटर थे, अलग अलग आम पब्लिक, उनको जाति के आधार पर बूथ लेवल के जो इनके बूथ अध्यक्ष होते हैं उनको ये चिन्हित करने के लिए बोले कि ये इस जाति के हैं तो ये उस पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। इस बेसिस पे उनको जाति के आधार पर डाटा सबमिट किए थे। अब यहाँ पे सवाल उठता है, मैंने कुछ ऐसे बूथ अध्यक्षों से बात की है जिन्होंने कि बताया कि मुझे ये करने को बोला गया है कि कास्ट के बेसिस पे आप चिन्हित कीजिए कि वे किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर मान लीजिए कि SIR में उनका अगर नाम कट गया, जिनको आप दूसरे पार्टी के सपोर्टर बताएंगे, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उन लोगों का कहना था कि मुझे ऊपर से ये आदेश दिया गया है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ।
और उसका बाद में आप देखें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब हुआ उसका डाटा आया, उसके बाद बहुत सारा लोगों के नाम कट गए। जब वे लोग मतदान करने गए तो मतदाता लिस्ट में उनका नाम नहीं था, हमें उनका नाम मृत घोषित कर दिया गया था। और इससे पहले भी जब बहुत सारे आदमी को मृत घोषित कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराया गया था जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी जी उनके साथ चाय पिए थे। अब देखिए इसी तरह से खेला हुआ पूरे बिहार में।